नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिप्टोलोक में, जहां पर हम क्रिप्टो करेंसीज के लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इथीरियम की एंड ये जानने की कोशिश करेंगे कि इथीरियम में इस समय क्या चल रहा है और आने वाला समय इथीरियम के लिए कैसा हो सकता है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो चार्ट हमने खोल लिया है इथीरियम यूएस डॉलर एंड टाइम फ्रेम है इसका 1 वीक। तो 1 वीक के चार्ट को हम स्टडी करते हैं तो इसके अंदर हम देखेंगे कि पिछले कुछ समय से, हालांकि काफ़ी हफ्ते हो गए हैं, इसको लगभग 7 से 8 हफ्ते हो चुके हैं, इथीरियम ने कोई इतना बड़ा पंप दिखाया नहीं है। और इस समय इथीरियम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं रहा है अगर पूरी मार्केट को समझे तो। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी इथीरियम के साथ हुई है कि जून के अंदर जो क्रैश हुआ था, हमें पता है कि बिटकॉइन के अंदर भी जून का क्रैश हुआ था। उस क्रैश के बाद जो एफटीएक्स का स्कैम हमारे को दिखाई पड़ा, इसके अंदर इथीरियम ने एक नया लो नहीं बनाया है, जो कि एक बहुत यूनिक सी बात है, क्योंकि जनरली ऐसे कभी भी क्रैशेस आते हैं तो उसके अंदर अगर बिटकॉइन गिरता है तो उसके पेयर में जितनी भी बची हुई क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सारी डाउन जाएंगी। हमें इस बात को समझना होगा कि बिटकॉइन ही इस मार्केट का इंजन है। अगर बिटकॉइन रैली करता है तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाकी ये कॉइन्स भी करेंगे। ये काफ़ी एक यूनिक सी सिचुएशन हुई है कि इसमें इथीरियम ने अपना एक नया लो नहीं बनाया। तो अब इसके ऊपर देखते हैं कि एक इंडिकेटर लगा के कि एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर लगाएंगे हमारा बुल मार्केट सपोर्ट बैंड, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारा बुल मार्केट सपोर्ट बैंड से ऊपर इथीरियम की ये वाली कैंडल निकल रही है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के अगर ऊपर कोई भी कमोडिटी ट्रेड कर रही हो तो हम उसे कह सकते हैं कि वो बुलिश है। जैसा कि अगर हम इससे पहले की बुल मार्केट्स में भी देखें तो आप देखेंगे बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के ऊपर यहाँ पर आया प्राइस, कुछ हफ्तों तक उसके ऊपर सपोर्ट बनाया और रैली, फिर उसके बाद कुछ हफ्तों तक सपोर्ट बनाया, फिर हमें एक रैली दिखी। तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली चलती रहती है। यहाँ पर भी बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के ऊपर आया, प्राइस 170 से 330 हो गया, 360 हो गया, तो आप देखोगे डबल का हमें यहाँ पर एक प्राइस एक्शन मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इससे पहले मार्केट में भी आप देखोगे कि बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के ऊपर यहाँ पर हमने सपोर्ट देखा, ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छी रैली दिखी। तो ये काफ़ी यूनिक सा इंडिकेटर है जिसके अंदर हमें पता चल जाता है कि हमारी मार्केट बुलिश होने वाली है या बेरिश होने वाली है। और इस समय के ऊपर हमारा इथीरियम इसी बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को लगभग ब्रेक कर चुका है। ये कैंडल कंप्लीट होगी हमारी 2 डेज 17 आवर्स के अंदर। तो उसके अंदर अगर ये इसके ऊपर क्लोज होती है तो हम देखना चाहेंगे कि 1-2 हफ्ते ये इसी के ऊपर सपोर्ट बनाए और इसके बाद ये रैली करना शुरू कर सकता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है इथीरियम के साथ। अब अगर हम इसके अंदर मंथली चार्ट खोलें तो उसके अंदर भी एक और यूनिक बात हम देखेंगे। मंथली चार्ट के ऊपर भी हमें सेम सिनारियो दिख रहा है कि सपोर्ट हमारा टूटा नहीं है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर हमारी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मूविंग एवरेज है, दैट इज 7 मूविंग एवरेज, हम लगाते हैं तो आप देखेंगे कि इसका प्राइस भी इस समय जो रेजिस्टेंस मिला वो इसको मिला 7 मंथ मूविंग एवरेज से। हम ये देखना चाहेंगे कि ये जो मंथ है इसका 7 मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा इथीरियम बुलिश हो सकता है। अदरवाइज हम अगले महीने फिर इसको टेस्ट करेंगे और देखेंगे क्या हम इस 7 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर पाते हैं नहीं। क्योंकि लास्ट कुछ 2 या 3 दिनों के अंदर जो पंप आया है उसने रिजेक्शन ही हमारा 7 मूविंग एवरेज से लिया है। तो हम इस मूविंग एवरेज से बहुत अच्छे से परिचित हैं कि भाई जब भी 7 मूविंग एवरेज के नीचे हमारी कमोडिटी प्राइस होती है तो वो उसे हम बुलिश कंसिडर करते ही नहीं है, वो बेरिश होती है। और हिस्ट्री के अंदर हमें यही दिखाया गया है, 7 मूविंग एवरेज से ऊपर प्राइस था तो आप देखेंगे बुलिश है, उसके बाद बियर मार्केट में 7 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस था।
7 मूविंग एवरेज के यहाँ पर ऊपर प्राइस आया है तो मार्केट बुलिश है। यहाँ पर 7 मूविंग एवरेज के नीचे ही हम ट्रेड कर रहे हैं लास्ट लगभग, अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाली कैंडल थी लगभग 1 साल से। अब देखना ये रहेगा कि ये मंथ का जो क्लोज है, और अगर हम 7 मूविंग एवरेज को देखें भी तो ये लगभग $1440 के आसपास है। हम ये देखना चाहेंगे कि क्या इथीरियम का प्राइस $1440 से ऊपर क्लोज होता है इस मंथ का या नहीं। और अगर होता है तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि आने वाला कुछ महीने इथीरियम के लिए बहुत बुलिश हो सकते हैं। तो गाइस, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।